नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा राजनीति के उस परिदृश्य की जो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों के बाद यहाँ देखने को मिल रही है। हमने कई बार ये देखा है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जब कभी भी विदेश के दौरे पर जाते हैं और वहाँ के मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वे वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना, इसे वो व्यक्ति के खिलाफ बोलना मानते हैं। भारत की सरकार के खिलाफ बोलना, इसे वो सरकार के खिलाफ मानते हैं। तो फिर भारत के खिलाफ क्या रह गया? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इसके अलावा कभी वो कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, कभी वो कहते हैं कि यहाँ असहिष्णुता हावी है, कभी ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। तो ये भी तो भारत के खिलाफ एक वातावरण निर्मित करने का ही प्रयास है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी कहते हैं ये सरकार की नीति की आलोचना ये भारत के खिलाफ कैसे हो सकती है? तो क्या भारत की आलोचना आप भारत का नाम लेके ही करोगे? क्या आप भारत को गरियाओगे, गालियाँ दोगे भारत को नाम लेके, तब माना जाएगा कि आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? आखिर भारत की सरकार क्या है? भारत का प्रधानमंत्री क्या है? क्या वो भारत का प्रतिनिधि नहीं है? मतलब कुल मिला के इसे मैं छोटे से परिदृश्य में बांध के कहूँ तो राहुल गांधी का आप व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए कोई बहू अपने घर के भीतर तो घर सास ससुर की मुखापलत करती ही है, ननद की, जेठानी की, देवर की, जेठ की, इन सब की मुखापलत करती है। वहाँ तक भी ठीक, चलो भी ठीक है, पड़ोसी सोच लेते हैं इनके घर का मामला है। लेकिन वही बहू जब बाहर जाके पड़ोसियों के बीच में बैठकर अपने सास ससुर की निंदा करती है, अपने देवरानी जेठानी, देवर जेठ आदि की आलोचना करती है, तो क्या ये आचरण उसका ठीक माना जाएगा? यदि हम उस मोहल्ले, घर के आसपास के मोहल्ले की बात करें तो उस परिदृश्य में इस तरह की हरकतों को समाज विरोधी, परिवार विरोधी मान लिया जाता है, क्योंकि वो बहू अपने परिवार के खिलाफ बोल रही होती है। तो भारत भी तो एक परिवार है। आपने भारत के खिलाफ, भारत के भीतर रहकर जो कुछ कहा वो हमने आपका लोकतांत्रिक अधिकार मान लिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी मान ली और हमने सबको सहन किया, ये हमारी सहिष्णुता है। लेकिन अब आप इन चीज़ों को बाहर दूसरे देशों में जाकर आप जब कहते हैं कि जब भारत के सदन में हम विपक्षी दल या विपक्षी नेता बोलने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे माइक बंद हो जाते हैं। मतलब इतना अशोभनीय, इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना असत्य व्यवहार राहुल गांधी का मीडिया के सामने, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कांग्रेसियों में तो इतनी हिम्मत है नहीं है कि अपने गलत नेता को गलत बात का वो कहना चाहिए, विरोध करें उसका। ये हिम्मत कांग्रेस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि कांग्रेसी में अब जागरूक नेता रहे ही नहीं या सब ठकुर सुहाती बोलने वाले ही रह गए। नहीं, कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जो अपने नेता की गलत बात पर टोकना नहीं भूलते, क्योंकि ये ऐसा कहा भी गया है कि निंदक नीरे राखी आंगन कोटी छवाए। मतलब निंदा करने वाले व्यक्ति को जो विद्वान होते हैं वो अपने बगल में मित्र की तरह मान के रखते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ पर टोकता है, उनकी निंदा करता है ताकि उनका नेता गलत काम ना करे। ऐसा ही एक नेता का नाम है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध। अब देखिए आप, ये कांग्रेसी विधायक का बेटा नहीं है, ये मंत्री का बेटा है। और मंत्री का बेटे का आलोचना करने का मतलब, अब तक मैं जो राजनीतिक जो विद्वेषपूर्ण हालात देख रहा हूँ उसके तहत ये बहुत क्लियर है कि इतना अधिक बोलने के बाद इसके पिता को राजनीतिक हानि हो सकती है, उनका मंत्री पद जा सकता है। इसके बावजूद भी मैं तारीफ करूँगा कांग्रेस के इस युवा व्यक्ति की, अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध ने क्या कहा है? अनिरुद्ध ने कहा है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल हैं। ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं एंटी नेशनल राहुल गांधी, जो कहना चाहिए ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ऐसा अनिरुद्ध ने अपने उसमें कहा है। और दूसरा वो कहते हैं कि सिरफिरे हो गए हैं वो, शायद अब सिरफिरा भी कहा है।
और इसके अलावा आप कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को भारत अपनी जन्मभूमि लगती नहीं है, मातृभूमि लगती नहीं है। शायद वो इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यही कारण है बार बार इटली की और उनकी दौड़ लगती रहती है। और हाँ, हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा, कथित भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, इस बारे में उन्होंने यही कहा है कि वो एक नौटंकी थी। तो अनिरुद्ध को बधाई इसलिए नहीं कि कांग्रेस के व्यक्ति ने कांग्रेस की आलोचना की, इसलिए बधाई एक व्यक्ति ने हिम्मत करके, एक युवा ने गलत बात के लिए तब विरोध किया जब वो जानता है कि उसका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं देश के उपराष्ट्रपति श्री जयदीप धनखड़ की। ये एक ऐसा पद है जो राजनीतिक बयानबाजी में कभी बीच में रस्साकसी का माध्यम नहीं बना है, लेकिन ये राजनीतिक विद्वेषता, विद्रूप होती राजनीति की इंतहा है कि अब उपराष्ट्रपति को भी इसमें बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा, उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जयदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति होने के नाते तो वे सदन के नेता हैं। अब कोई आदमी ये कहे विश्व बिरादरी में जाके कि जब विपक्ष भारत में बोलता है तो उसके माइक बंद हो जाते हैं, तो जिम्मेदार कौन, सभापति। तो इस नाते जयदीप जी का बोलना सही है। वो ये कह रहे हैं कि आज की राजनीति में यदि मैं अभी भी चुप रहा तो फिर ये तो मेरी पलायनवादी सोच का प्रतीक होगा, ये एक प्रकार से वैचारिक नपुंसकता का प्रतीक मैं बन जाऊंगा, तो मैं ये नकारात्मक टीका टिप्पणी का केंद्र बनूं। इससे अच्छा ये है कि मैं आलोचना का शिकार बनना पसंद करूंगा। ये सही बोलकर कि राहुल गांधी जो भारत के बाहर कर रहे हैं, अथवा कोई भी इस देश का नेता भारत के बाहर जाकर भारत के खिलाफ, भारत की व्यवस्था के खिलाफ, यहाँ की सहिष्णुता के खिलाफ और यहाँ के सद्भाव के खिलाफ बात करता है, तो फिर वो भारत के खिलाफ ही कृत्य करता है। और ऐसा यदि राहुल गांधी भी कर रहे हैं तो उन्हें खुले शब्दों से उनकी आलोचना की है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ आई है वो कुल भारत के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं मोहनलाल मोदी कम से कम राहुल गांधी की इस बात की बेहद कड़ी आलोचना करूंगा कि उन्हें विदेशी मीडिया के सामने भारत की व्यवस्था, वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ की सहिष्णुता, वहाँ के संभाव, इन सब को लेकर इतनी विपरीत भाषा में नहीं बोलना चाहिए था। और कम से कम ये तो ना बोलें कि यहाँ माइक बंद हो जाते हैं। जितना अधिक, जितना अटपटा, जितना अर्थ बगैर सिर पैर की भाषा राहुल जी आप बोलते हैं और फिर भी आपको बोलने दिया जाता है, तो फिर सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में विद्वानों को बोलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, फिर भले वो सरकार के खिलाफ भी क्यों ना बोलते हों। बस अपने इसी विचार के साथ आज वाणी को दूंगा विराम। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।